अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। जैसा कि मेरा वीडियो बनाने का मेन रीज़न आज ये है क्योंकि मैं एक किडनी पेशेंट हूँ और ये मेरे लाइफ का सबसे पहला वीडियो है जो कि मैं बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी मेरा ये एक्सपीरियंस कभी नहीं रहा, लेकिन ये बनाने का रीज़न मेरा जो है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से वो शेयर करूँ मैं, क्योंकि मैं किडनी पेशेंट हूँ और अभी तक जितने भी लोगों का मतलब कॉल मैसेज, जिन जिन लोगों को पता चला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा मसला हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, यही बताने का मेरा रीजन है। क्योंकि मैं ज्यादा डीपली अभी तक किसी को बता नहीं पाया हूँ, क्योंकि मैं 3 महीने से अभी तक हैदराबाद में ट्रीटमेंट में हूँ और मैं मुंगेर बिहार से हूँ, बट मेरा ट्रीटमेंट हैदराबाद में अभी तक चल रहा है। मैं अभी तक हैदराबाद में हूँ और 3 महीने का जर्नी मेरा कैसा रहा, क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा मुझे और क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ मेरे साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 महीने पहले, 4 महीने पहले जो मेरा लाइफ था, सब कुछ सही था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा खाना पीना, घूमना फिरना, अपना बिजनेस करना, ये सारा चीज मेरा अच्छा चल रहा था, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। और अचानक से कैसे मुझे पता चला कि मेरा किडनी फेल है, या अचानक से कैसे लाइफ चेंज हो जाता है इंसान का, जिस तरह मेरा हुआ। तो मैं चाहता हूं कि पहला चीज तो ये अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इतनी बड़ी बीमारी अल्लाह ना करे कभी किसी को हो, क्योंकि ये बीमारी ऐसा है कि गरीब हो अमीर हो किसी को भी होता है तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उनको अपने लाइफ में। तो मैं चाहता हूं कि मैं ये आपको बताऊं कि कहाँ से मुझे पता चला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला हुआ कि किडनी फेल हो गया मेरा, जो कि एक अच्छा खासा जिंदगी जीने वाला इंसान को कैसे पता चला कि मेरा किडनी फेल है। तो चलिए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को डिटेल में बताने की कि मैं किस किन किन परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ा है। तो चलिए इंशाल्लाह स्टार्ट करता हूँ, फिर जैसा होगा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि स्टार्टिंग मेरा लाइफ में कहाँ से हुआ। सबसे पहली बात तो ये कि मेरा 3 महीना पहले लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। ठीक है। और सबसे बड़ी रीज़न ये हो गई मेरे साथ कि मैं अपना बिजनेस भी कर रहा था। मेरा मोबाइल से रिलेटेड बिजनेस था, एसेसरीज वगैरह, रिपेयरिंग वगैरह का काम था मेरा मोबाइल से रिलेटेड। तो मैं सब चीज़ कर रहा था। तो अचानक से एक दिन, मतलब मैं मोबाइल बना रहा हूँ और मुझे अचानक से थोड़ा सा आँख के पास थोड़ा धुंधला टाइप का, बलर टाइप का दिख रहा था, धुंधला टाइप का मतलब दिखा मुझे। तो मुझे लगा यार हो सकता है डस्ट वस्ट चला गया होगा या कुछ, उतना ध्यान नहीं दिया मैंने। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब 4-5 दिन मैंने देखा कि रेगुलर यही सिचुएशन हो रहा है। जो काम मैं इजिली कर लेता था वो काम करने में मुझे अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्यों ब्लर दिख रहा है भाई, आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में बताया, फिर अपने घर में भी बताया, रिलेशन में भी बताया कुछ लोगों को। और तो जब बताने के बाद मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अरे ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। कुछ लोगों का कहना था कि कभी कभी जो है कि आपको डस्ट वस्ट चला जाता है आंख में तो हो जाता है प्रॉब्लम। कुछ लोगों का कहना था कि अरे जाओगे चश्मा लोगे तो हो जाएगा, तुमको चश्मा लेना पड़ेगा, आंख में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है। तो मामला ये है कि यहाँ तक तो समझ में आ रहा था कि हाँ चलो ठीक है। घर में भी बात की तो पापा लोग बोले कि अरे ठीक है, तुम जो है कि एक बार डॉक्टर से दिखा लो। तो इसी तरह करते करते 1 वीक, 8 से 10 दिन मैंने टाल दिया। फिर देखा कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन सॉल्व नहीं हो रहा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आई स्पेशलिस्ट से मिलना होगा। तो अब जिस शहर में हूं तो पहले तो वही कोशिश करूंगा, क्योंकि ये तो नॉर्मली अधिकतर लोगों के साथ ये सब होता रहता है, तो कोई बहुत बड़ा इशू था नहीं। तो मैंने क्या किया कि पता किया कि अपने फ्रेंड सर्कल में या जो जानकार थे, जो इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं डॉक्टर लाइन से, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम मुझे क्रिएट हो रही है 1 वीक से। तो उन्होंने, कुछ लोगों ने, मतलब फ्रेंड सर्कल में सब अलग अलग सजेशन दिया। तो मैंने फिर सबका बात को मिलाया कि कौन सही है नहीं है, हाँ है। तो फिर पता चला कि एक डॉक्टर हैं हमारे मुंगेर के ही, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं,
कस्तूरबा वाटर से थोड़ी सी आगे उनका डिस्पेंसरी है, उनका नाम है पीएम सहाय। तो जब उनके बारे में पता चला तो पता चला कि फ्रेंड सर्कल में और रिलेटिव में भी बहुत सारे लोग उनसे ट्रीटमेंट लिए हैं और उनको बहुत फायदा हुआ है, और प्लस अच्छे डॉक्टर हैं और आई स्पेशलिस्ट हैं, वो सिर्फ आंख का इलाज करते हैं। तो उनका ट्रीटमेंट ओवरऑल लोगों से पता चला कि अच्छा है। तो मैंने सोचा कि चलो उन्हीं से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, तो उनका अपॉइंटमेंट लिया मैंने। फिर उनसे मैंने अपॉइंटमेंट लेने के बाद विजिट किया जाकर उनके डिस्पेंसरी में। तो उनको प्रॉब्लम बताया मैंने अपना कि सर 1 वीक से मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला हो रहा है। तो वो अपना जो डॉक्टर का काम होता है वो अपना जांच करना, आई जांच का जो जो ड्रॉप देना और जो जो मशीन लगा करके टेस्ट करना, चेक करना, उनका जो काम था उन्होंने किया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका कितने दिनों से आंख में प्रॉब्लम है और कैसे हुआ। तो मैंने बता दिया कि मेरे साथ कभी ऐसा मामला हुआ नहीं था, फर्स्ट टाइम मेरे आंख में प्रॉब्लम हुआ, जिस कारण मैं आपके पास आया हूँ और मुझे आपके बारे में सजेस्ट किया गया है रिलेटिव, फैमिली और फ्रेंड सर्कल के द्वारा। तो उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा तो मुझे प्रॉब्लम इतना जल्दी तो आंख में इतना नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, मैं कुछ टेस्ट लिखता हूँ जो आपको कराना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने ड्रॉप वगैरह दे करके देख लिया, उसके बाद जो जो काम था उनका वो कर लिया, उसके बाद उन्होंने टेस्ट लिख दिया मुझे। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब चश्मा या दवाई वगैरह कुछ? बोले नहीं, ये टेस्ट पहले हो जाएगा, जांच वांच करा लेंगे, उसके बाद देखेंगे टेस्ट में रिपोर्ट क्या आता है, उसके बाद फिर उसको मतलब फिर आपको हम दवाई देंगे या चश्मा देंगे या जो नीड होगा आपको वो दिया जाएगा। आखिर हम भी तो जाने कि ये प्रॉब्लम कहाँ से है। तो फिर उन्होंने जो टेस्ट लिखा तो मैंने टेस्ट के लिए गया, उन्हीं के बगल में ही टेस्ट होता था ये सब। तो गया तो दिखाया, तो उन्होंने मुझे 8 से 10 हजार रुपया खर्च बताया टेस्ट का। तो मैंने बोला कि वाइफ साथ में गई थी, तो मैंने बोला कि अरे यार एक आंख का प्रॉब्लम है, वो भी थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, तो चश्मा या दवाई दे देंगे तो काम चल जाएगा, तो 8-10 हजार का टेस्ट कराने की क्या जरूरत है। नॉर्मली जो लोग सोचते हैं यही सोचते हैं कि अरे नॉर्मल प्रॉब्लम है, हो जाएगा। उसी तरह मैंने भी सोचा। तो जब वाइफ बोली कि नहीं, जब डॉक्टर साहब बोले हैं टेस्ट कराने तो कराना पड़ेगा, क्योंकि नहीं कराएंगे तो फिर आप आए क्यों हैं इस डॉक्टर के पास। तो फिर मैंने बोला कि थोड़ा कॉस्टली है, बट चलो, कभी लाइफ में टेस्ट कराए भी नहीं थे बॉडी का, कभी कोई दवाई वगैरह इतना कभी लाइफ में, अल्लाह का शुक्र है कि कभी जरूरत भी नहीं पड़ा मुझे। तो जब मैं टेस्ट कराया तो पता चला कि 2 दिन बाद रिपोर्ट आएगा। तो मुझे चलो एक बार लाइफ में करा लेना चाहिए इंसान को, उससे क्या है कि पता चलता है कि बॉडी में आपके क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। फिर भी मैंने बहुत सोच समझ के बोला चलो ठीक है। फिर 2 दिन बाद बुलाया, तो फाइनली 2 दिन बाद जब उन्होंने बुलाया मुझे तो गया टेस्ट के लिए कि हाँ रिपोर्ट्स आया कि नहीं। तो मैंने फ़ोन किया उनको, तो बोला हाँ रिपोर्ट्स आ गया, आप आ जाइए। फिर मैं रिपोर्ट्स लेने गया, रिपोर्ट्स लेकर के फिर डॉक्टर साहब से विजिट किया मैंने सेम डे। तो मैंने डॉक्टर साहब को रिपोर्ट दिखाया, तो डॉक्टर साहब रिपोर्ट देख करके शॉक्ड हो गए। उनका कहना था कि पहले एक बात बताइए शादाब कि आपके साथ पहले से कोई प्रॉब्लम है क्या। मैंने बोला कि पहले से तो डॉक्टर साहब आज तक सर्दी खांसी बुखार के अलावा मुझे कुछ हुआ नहीं है, और मैं मेडिसिन से बहुत दूर रहता हूँ, और आज तक तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनका कहना था कि रिपोर्ट्स तो कुछ और दिखा रहा है। तो मैंने बोला क्या प्रॉब्लम दिख रहा है। बोले देखो रिपोर्ट्स में तो दिखा रहा है कि तुम्हारा क्रिएटिनिन जो है तुम्हारा किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, और तुम्हारा क्रिएटिनिन बहुत हाई दिखा रहा है, मतलब 9.8 समथिंग। तो ये बहुत चिंताजनक बात है, मतलब बहुत अफसोस की बात है कि आप फिट हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपका क्रिएटिनिन इतना ज्यादा क्यों दिखा रहा है। तो आप शायद ये रिपोर्ट गलत हो, ऐसे तो गलत नहीं होता है, लेकिन अगर गलत हो जाए तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बहुत खराब प्रॉब्लम आपको शो कर रहा है रिपोर्ट्स में। तो आप ऐसा कीजिए, एक बार और टेस्ट करा लीजिए, जांच करा लीजिए, ताकि ये कंफर्म हम हो जाए कि प्रॉब्लम है या फिर रिपोर्ट्स गलत है। मुझे भी लगा कि यार सही बात है, मैं तो फिट हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं डेली एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अच्छा डाइट ले रहा हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं, जिम रनिंग सब चीज मैं कर रहा था।
तो और जो सिम्टम भी होता है किडनी से रिलेटेड मेरे में दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो लास्टली मुझे बताया गया एक परसून जांच घर है जो मुंगेर का मतलब टेस्ट के मामले में अच्छा है, उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, रिपोर्ट्स वगैरह। तो मैं परसून जांच घर गया सेम टाइम, वहां जाके अपना ब्लड टेस्ट वगैरह दिया और बताया कि क्रेटनिन मुझे चेक कराना है, क्रेटनिन लेवल। क्योंकि किडनी का मेन जो होता है स्टार्टिंग पता चलता है वो क्रेटनिन से ही पता चलता है कि आपका क्रेटनिन लेवल कितना ज्यादा है उस हिसाब से। तो क्रिएटिनिन का टेस्ट मैंने वहां जाके दे दिया, उन्होंने शाम में बुलाया सेम डे। तो मैं शाम में गया, तो शाम में जाने के बाद मुझे पता चला, जो कि रिपोर्ट्स तो मेरा बहुत सारे चीज का टेस्ट हुआ था, किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स, मतलब बॉडी का मैक्सिमम ऑर्गन का टेस्ट हुआ था, बट अल्लाह का शुक्र था कहीं कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन किडनी में प्रॉब्लम दिखा तो थोड़ा सा शॉक्ड हो गए थे हम उस टाइम, बहुत ज्यादा, और घबरा भी गए थे। लेकिन फिर वाइफ बोली चलिए एक बार और टेस्ट करा लेते हैं, इंशाल्लाह हो सकता है रिपोर्ट्स गलत हो और सेकंड रिपोर्ट आपका हो सकता है सही दिखाए। तो रिपोर्ट्स जब मैंने गया, मैं सेम डे गया शाम में रिपोर्ट लेने, तो देखा कि रिपोर्ट्स में सेम वही प्रॉब्लम है, 9.8 समथिंग क्रिएटिनिन दिखा रहा मेरा। तो क्रिएटिनिन जब बढ़ा हुआ था तो फिर वहां से अब एक टेंशन वाला लाइफ स्टार्ट हो गया कि अरे यार इतना अच्छा सब चीज चल रहा था और अचानक से कोई सिम्टम नहीं है बॉडी में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और किडनी फेल हो गया। उस टाइम तक तो बहुत, मतलब समझिए कि बहुत ज्यादा मतलब शॉकिंग न्यूज था मेरे लिए। और मेरे लिए क्या, मतलब लाइफ में किसी के साथ भी अगर ऐसा होता है तो उनको शॉक्ड होना वाजिब है। क्योंकि एक होता है ना कि छोटा मोटा बीमारी है, चलो हो गया 1 वीक में 1 मंथ में सही हो जाएगा, तो किडनी इतना छोटा बीमारी भी तो नहीं है कि आदमी शॉक्ड ना हो। इंसान को तो शॉक्ड हो, मतलब चाहे वो कोई भी इंसान हो, कितना भी ये हो, लेकिन उनको थोड़ा सा तो लगेगा कि यार ऐसा कैसे हो गया, जो कि सब कुछ सही चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो डॉक्टर को जब रिपोर्ट ला के दिखाएं तो वो बोले कि देखिए रिपोर्ट तो सही है, मेरा भी सही था और अभी का भी सही है। तो अब आपको, तो मेरे से पूछा गया कि आप अल्कोहल लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा, मतलब ऑल इन ऑल गुटखा सिगरेट कुछ भी करते हैं क्या? तो मैंने बोला नहीं डॉक्टर साहब, आज तक मैंने कोई नशा नहीं किया है और अल्लाह का शुक्र है, बस अच्छा चीज खाता हूँ, फ्रूट जूस और खाना वाना जो भी घर का है, और ज्यादा फास्ट फूड वगैरह में ये सब फालतू चीज खाते ही नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज करता हूँ तो क्या फालतू चीज खाऊंगा। तो डॉक्टर साहब का कहना था कि देखो सब बात तो ठीक है, लेकिन रिपोर्ट्स जो कह रहा है तो रिपोर्ट्स को भी मानना होगा। अब रिपोर्ट्स के बात को नहीं माने और अचानक आपको कुछ हो जाए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अब आंख का प्रॉब्लम आपका जो है वो तो किडनी की वजह से हुआ है, लेकिन अब आपको आंख का ट्रीटमेंट, किडनी का ट्रीटमेंट पहले जरूरी है, आंख का ट्रीटमेंट आपको बाद में कराना है। क्योंकि रीजन ये है कि आंख का ट्रीटमेंट आप कभी भी करा लेंगे, लेकिन किडनी में प्रॉब्लम जितना दिख रहा है आपका, वो तो ऊपर वाले का करम है कि आप सही सलामत हैं। और अभी ही आप जितना जल्दी हो आप निकल जाइए पटना, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, जहां आपको सुटेबल लगे, सही लगे, सजेशन ले लीजिए फैमिली से, अपने सर्कल में, या जहां भी आपको अच्छा लगता है। और जितना जल्दी हो, बिना देर किए, इवन कि आप सेम डे आज भी निकल सकते हैं। क्योंकि जो सिम्टम, जो सिस्टम, जो रिपोर्ट का सिस्टम दिखा रहा है ना, वो बहुत हाई लेवल का है। मतलब क्रिएटिनिन 9.8 का मतलब है कि आप खड़े कैसे हैं, ये अल्लाह का शुक्र है। वो भी शॉक्ड है इन सब चीजों से। और तो उन्होंने कह दिया कि आप आंख का इलाज बाद में कराइएगा, पहले आप जाकर के किडनी का इलाज कराइए और जितना जल्दी हो। वहां से फिर समझिए एक अलग जिंदगी स्टार्ट हो गया। बहुत घबरा गए, ऑब्वियसली ये घबराने वाली बात ही है, क्योंकि कितना भी पत्थर दिल हो या कितना भी मतलब बलिष्ठ इंसान हो, ठीक है ना, कितना भी ताकतवर इंसान हो, लेकिन जहां पे इतनी बड़ी बीमारी की बात आती है, किडनी, लीवर, हार्ट, तो वो हिम्मत हार जाता है। स्टार्टिंग में तो हिम्मत हार ही जाता है इंसान कि अब क्या होगा। सबसे बड़ा दिमाग में चलता है कि अब होगा क्या, अब कैसे इसको हैंडल करेंगे। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं और जब आपको इतना शॉकिंग न्यूज होता है, तो आप समझिए कि कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं रहते हैं। उस टाइम जो सिचुएशन होता है ना, वो सोचने समझने लायक नहीं होता है।
वो बस एक ऐसा मोमेंट होता है कि आदमी सॉफ्ट हो जाता है, इंसान सॉफ्ट हो जाता है कि अब करें क्या, अब आगे का क्या रास्ता निकलेगा, आगे हम क्या फैसला लें, क्या डिसीजन लें। तो डॉक्टर साहब ने कह दिया, तो वहां से बोले ठीक है डॉक्टर साहब, देखते हैं मशवरा करके, जैसा होता है फिर हम लोग वहां निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। अगर आपको जान बचाना है तो आपको तो जाना ही पड़ेगा, कुछ रास्ता निकालना ही पड़ेगा। फिर घर गए, बहुत सोच समझ के अपने गार्जियन को, पापा को बताए, बहुत मुश्किल से पापा को बताए, क्योंकि वो भी एजेड हैं, उनको भी थोड़ा बहुत तबियत, उनका 19-20 घबरा मतलब प्रॉब्लम रहता है, उनको भी सांस का प्रॉब्लम है, लंग्स का प्रॉब्लम है, तो उनको बहुत मुश्किल से बताना पड़ा, कहीं वो भी हमसे ज्यादा वो ना घबरा जाए, क्योंकि गार्जियन है। तो बताएं तो वो बोले कि नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, हुआ होगा, अरे हो सकता है, चलो हम लोग मशवरा करते हैं, कहीं जाएंगे, दवाई से ठीक हो जाएगा, ये वो दिस दैट। मतलब फिर बात मशवरा की आ गई, और हम लोग एक उम्मीद पे आ गए कि चलो इंशाल्लाह हम लोग जहां भी डिसीजन लेंगे, जिस डॉक्टर के पास भी, तो क्योंकि मुंगेर में तो नेफ्रोलॉजिस्ट है नहीं, स्पेशलिस्ट कोई भी किडनी का, तो जाना तो बाहर ही था, ठीक है। तो वही डिसीजन लेने के लिए हम लोग 1-2 दिन हम लोगों को डिसीजन लेने में लगा, और मतलब डिसीजन हम लोग क्या करना है, कहाँ जाना है, और हम लोग तब तक यही दिमाग में था कि दवाई से हम लोग ठीक हो जाएंगे। लेकिन मेन मसला है कि इतना बड़ा बीमारी अचानक से हो जाना, ये मेरे मोहल्ला, मेरे समझिए कि पूरा रिलेटिव, पूरा फ्रेंड सर्कल, पूरा शहर जो भी जान रहा ना मेरे बारे में, जाना, वो सॉफ्ट हो गया कि अरे इस लड़के के साथ ऐसा हो गया, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा शॉकिंग है। तो मैं यही, मेरा वीडियो बनाने का मेन जो मेरा मकसद था और मकसद है, वो यही है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो हर चीज बताऊं जो मेरे साथ बीता गुजरा, और छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी बातों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि कल होकर के किसी के साथ अगर ऐसा सिम्टम, ऐसा प्रॉब्लम कुछ भी दिखे, तो आप अवेयर रहें, अपना ख्याल रखें, अपने बारे में थोड़ा, ठीक है, समझें कि कैसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सिम्टम को समझना है, ठीक है। बाकी तो देखिए कोशिश इंसान का काम है, बाकी सब तो अल्लाह के हाथ में है ना। तो मैंने तो कोशिश किया अपने लाइफ में कि मैंने कभी कोई नशा, कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन अब अल्लाह को जो मंजूर था चलिए हुआ, लेकिन कुछ कुछ गलती कह सकते हैं, या होना था, ये अल्लाह को मालूम है। लेकिन अब उसको ये कह सकते कि अवेयर रहते, लेकिन चलिए अवेयर रहते हैं, बाकी तो सब अल्लाह के हाथ में है। तो कुछ कुछ जो हुआ मेरे साथ कि अरे ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसे मुझे करना चाहिए था, तो ऐसा नहीं होता, तो यही सब बात मैं डिटेल में आपसे करना चाहता हूं। तो मेरा ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें कि मैं आपको ये बता दिया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे मेरे को पता चला, आंख में प्रॉब्लम आया तब जाके पता चला, वरना लोग आंख का चश्मा, आंख का दवाई लेकर के क्लियर कर देते कि अरे मैं तो अब ठीक हो जाऊंगा। लेकिन चलिए अल्लाह का शुक्र था, मेरा टेस्ट हुआ, मैंने अच्छे डॉक्टर के पास मैंने विजिट किया, तो मेरा ये सब टेस्ट वेस्ट हो गया, और अल्लाह का शुक्र है कि उसमें बीमारी पता चल गया, और बीमारी पता चलना बहुत जरूरी था। तो अब मामला ये हो गया कि डिसीजन वाली बात आ गई। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा मतलब वीडियोस में बताता जाऊं, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये बीमारी से कैसे अवेयर रहना, कैसे बचना है, और किन किन सिम्टम को फॉलो करना है कि अरे ये सिम्टम हो रहा तो मुझे ऐसा करना है, ठीक है। तो अभी तो मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, जिस कारण मैं चाहता हूं कि अभी मैं ये वीडियो इतना तक ही स्टॉप कर दूं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं इसके आगे का जो स्टेप था कि मैंने क्या डिसीजन लिया, मेरे फैमिली वालों ने क्या डिसीजन लिया, कहाँ जाने का डिसीजन लिया, और कैसे कहाँ गए, वहां जाने के बाद डॉक्टर ने क्या कहा, क्या टेस्ट किया, क्या बताया, कैसे क्या हुआ, तो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो जिस वजह से मैं आपको इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। आप लोग भी अच्छे होंगे, और दुआ कीजिए मैं भी सही रहूं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।